अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है होंडा सिटी चुआ शेप। गाड़ी में मसला ये है कि इसकी जो 4 नंबर कोयल है, रेयर साइड की, पीछे वाली साइड की 4 नंबर कोयल है, वो जल जाती है 1.5 से 2 मिनट के अंदर जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं नई कोयल लगा के। तो ये देख सकते हैं, ये कोयलें रखी हुई हैं भाई ने अपने पास ही, और ये पहले भी किसी ने चेक किया है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये जो सफ़ेद तार नीली धारी है, ये 4 नंबर कोयल की सिग्नल वाली वायर है। और ईसीएम के ये जो तीसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो पिन है, इसकी कंटिन्यूटी 4 नंबर कोयल की सिग्नल वाली वायर पे जा रही है उधर, ठीक है जी। और पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है एसएमडी। तो ये चेक किया मैंने, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। गाड़ी अभी स्टार्ट है, और ये जो पहले वाली कोयल है 4 नंबर सिलेंडर की फ्रंट वाली, इसमें मैं सिग्नल चेक कर रहा हूँ। ये पीछे वाली कोयल का ग्रिप उतारा हुआ उन्होंने पहले का ही, क्योंकि कोयल इसकी जल जाती थी। तो ये स्टार्ट गाड़ी पे आप देख सकते हैं कि जो उसकी पल्स है या उसका करंट है वो 25, 30, 35 तक आ रहा है। ठीक है जी, रेस देने पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है जी, अभी मैं जो पीछे वाली कोयल है जो कि जल रही है, उस पर जो कंप्यूटर की तरफ से सिग्नल आ रहा है या करंट आ रहा है वो चेक कर लेता हूँ कि वो कितना आ रहा है। अभी कोयल का ग्रिप नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये सफ़ेद तार और नीली धारी है, ये पीछे वाली 4 नंबर कोयल की सिग्नल वाली वायर है। ठीक है जी, गाड़ी अभी स्टार्ट है, और यहाँ पे आप देखें तो 4.6 वोल्टेज आ रहे हैं इसके, और पल्स की सूरत में नहीं है, ड्रैग ही आ रहे हैं। ठीक है जी, अभी ये जो पहले वाली कोयल है, इसका भी मैं ग्रिप लगाकर इसके भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे भी नहीं पता कि कंप्यूटर में इसमें कौन सी चीज़ है जो कि ख़राब है। बस यही तरीक़ाकार होता है, कायदा कुलिया होता है, जो कि इस्तेमाल करते हैं तो मेन जगह पे पहुंच जाती हैं जो चीज़ फॉल्ट होती है। ठीक है जी, ग्रिप उतारने पे जो पहले वाली कोयल है उस पर 2.2 वोल्टेज आ रहे हैं, और अभी इसका ग्रिप लगाया तो वही पल्स की सूरत में वोल्टेज आ रहे हैं 0.30, 40, 50 तक। अब मैं पीछे वाली कोयल का ग्रिप भी लगा के चेक करता हूँ कि उस पर क्या सूरत हाल रहती है। क्योंकि वायरिंग चेक किए थे, कंटिन्यूटी शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू पॉजिटिव वोल्टेज, जो सिग्नल वाली वायर है 4 नंबर कोयल की, ये चेक की है तो वो नहीं है इसमें। कि अभी ग्रिप लगाकर इसके वोल्टेज या सिग्नल चेक करूं तो 2.2, 2.5 तक ड्रैग आ रहे हैं, पल्स की सूरत में नहीं है। ठीक है जी, ये 4 नंबर, फ्रंट वाले 4 नंबर पे आप देखें तो पल्स की सूरत में है, जो कि सिग्नल आ रहा है कंप्यूटर की तरफ से। ठीक है जी, ग्रिप लगा के चेक किया तो 2.24 वोल्टेज है, और ग्रिप के बगैर अगर चेक किया है तो 4.6 वोल्टेज है। ये पीछे वाली जो 3 नंबर कोयल है उस पर भी मैं पल्स चेक कर रहा हूँ, तो ये 35, 40, 50 तक वेरी कर रही है। ठीक है जी, इसमें फॉल्ट कोड भी आ रहा था कोयल के रिलेटेड, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोड क्या बन रहा था इसमें। ठीक है जी, ये 2 या 3 कोयलें उन्होंने ख़राब की इस तरह से लगा के, तो पहले भी किसी ने चेक किया, तो शायद कोई पैसों की वजह से मामला हल ना हुए हों। तो ठीक है जी, अभी मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया। ठीक है जी, और 4 नंबर की जो पहली कोयल है जिस पर कंप्यूटर से जो पल्स आ रही है या सिग्नल आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, और कोयल भी ठीक काम कर रही है। इग्निशन स्विच ऑन करने पर इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने आते हैं।
ठीक है जी, 0.32 वोल्टेज आ रहे हैं क्योंकि अभी गाड़ी बंद है, इग्निशन स्विच ऑन है। इसी तरह एक कॉयल मैंने और लगाई है अपने पास से जो कि सही है बिल्कुल। इस पर मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका जो अब कंप्यूटर से सिग्नल आ रहा है वो क्या आ रहा है। हो सकता है जो कॉयल गाड़ी के अंदर लगी हुई है वो जल गई हो। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो ये रॉन्ग वोल्टेज आ रहे हैं, 2.9 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि फ्रंट वाली जो कि सही कॉयल है और कंप्यूटर की तरफ से जो करंट आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, वो भी सही आ रहा है। ये कॉयल अभी मैंने चेकिंग के लिए लगाई है, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ये कॉयल काफ़ी गर्म हो चुकी है क्योंकि उसके जो वोल्टेज हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं कंप्यूटर की तरफ से। ये जो कॉयलें हैं इंजन के साथ लगी हुई हैं, हालांकि गाड़ी भी स्टार्ट रही है, ये उतनी गर्म नहीं है जितनी कोयल ये गर्म है जो कि अभी मैंने चेकिंग के लिए लगाई थी। ठीक है जी, इसमें ये 3 नंबर पिन बनती है इसकी। इससे जो कंटिन्यूटी मैंने चेक की है डिजिटल मीटर से, वो इस 3 नंबर रेजिस्टेंस पे आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद ये नीचे 3 नंबर डायोड पे, और डायोड के बाद ये जो छोटा सा आपको 6 पिन वाला आईसी लग रहा है, इस पे आ रही है। ठीक है जी, H2 जिस पे मार्किंग किया हुआ है इस पे आ रही है। तो ये जो 4 आपको H2 वाले 6 पिन वाले आईसी से लग रहे हैं, ये ड्यूल ट्रांजिस्टर है NPN, और ये 4 पीछे वाली और 4 आगे वाली कॉयल की रेजिस्टेंस भी हैं और डायोड भी हैं। ये सेक्शन कॉयलों का है। ठीक है, वायरिंग वगैरह चेक की थी तो उसमें ये ग्राउंड की वायर थोड़ी सी डैमेज थी, तो शॉर्टेज वगैरह नहीं थी कहीं भी। तो ये अभी रिपेयर कर लेते हैं इसको। शॉर्टेज वगैरह कहीं भी नहीं हुई, बकाया सारी कॉइलें ठीक काम कर रही है। ठीक है जी, ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये कोयलों का है। जो 4 कोयलें बनती हैं, 8 कोयलें सॉरी, तो ये 8 रेजिस्टेंस हैं ऊपर वाली कोयलों की, और 8 डायोड हैं नीचे वाले, और 4 ड्यूल ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, ये ड्यूल NPN ट्रांजिस्टर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पिक्चर में। ये वाला अभी मैंने उतारा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यूटी पास कर लेता हूँ मैं, और जिस आईसी पे या रेजिस्टेंस पे आती है या ब्रेन आईसी पे आती है, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि इसके जो सीरीज़ में कोई डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है। तो जो मिल जाती है वो रिप्लेस कर लेते हैं और गाड़ी ठीक कर लेते हैं, जो नहीं मिलती वो मंगवा लेते हैं फिर कहीं से। ठीक है जी, ये एक बोर्ड पड़ा हुआ था मेरे पास, उस उसके ऊपर से ये मैंने बिल्कुल सेम वोल्टेज और सेम पार्ट नंबर का निकाला है, और ये इसमें लगाऊंगा। इसमें आप कोई और भी ड्यूल ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं NPN वाला, लेकिन वो सही अगर पूरी वोल्टेज और करंट वाला हो तो सही काम करेगा। अगर नहीं होगा तो काम तो करेगा, लेकिन वो जैसे अभी 2 मिनट में जल रही है तो वो कोई 10 से निकाल जाएगी, फिर जल जाएगी कोयल। तो ये सेम वोल्टेज का सेम करंट का लगाया मैंने इसमें, सेम पार्ट नंबर का। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है, चेक लाइट भी क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी